जय गणेश जी, जय गुरु जी। आइए अब हम जानते हैं तृतीय खंड के पंचम अध्याय के बारे में, जिसमें कि गणपति के दर्शनार्थ शनिश्चर का कैलाश जाना बताया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें भगवान महागणेश्वर के दर्शनार्थ शनिश्चर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घकाल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। यहाँ शिव शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनिदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिवजी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेकानेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उस समय भगवान शिवजी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोकों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। पार्वती जी के पिता हिमाचल भी पधारे हुए थे और अनेक शिवगण उनके सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। ननर्त नर्तक श्रेणी जगुर गंधर्व किन्नराः श्रुतिसारं श्रुतिसुखं तुष्टुवुः श्रुत्यो हरिमः। अर्थात नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थी। गंधर्व गण और किन्नर गण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत और सुरदायक भगवान श्री हरि के स्तवन में निमग्न थीं। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वह सूर्यपुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। हे मुने, उस समय कैलाश पर आते हुए ग्रहेश्वर शनि अत्यंत विनम्र, सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मुंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक और बैठ गए। परंतु वहाँ के नृत्य गान आदि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है? आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से मैं आया हूँ वही किसी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। शनिदेव ने उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों और विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि शनिदेव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वतीनाथ मुस्कुराए, बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरिजानंदिनी के पास जाओ वत्स, वह वहीं उन्हीं के पास खेल रहा होगा। शनि ने पूछा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होंगी चंद्रशेखर? मुझे वहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने नंदी को संकेत किया तो नंदी ने शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, शनिश्चर, समाज की शांति भंग मत करो। चुपचाप मंद गति से पार्वती जी के भवन पर जा पहुँचो। वहाँ द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुँचा देगा, परंतु देखो वक्र गति से ना जाना वहाँ। शनिश्चर मन ही मन हंसे। सोचा, यहाँ परमधाम में भी मेरा वक्र गति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रकट मैं नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभो, यहाँ ऐसी धृष्टता
कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे यह स्थान तो बताइए जहाँ जग जननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे, फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो यह मैं नहीं समझता। घूम फिरकर तुम सभी स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कर लेते हो, तब जगजननी पार्वती जी का भवन तुम्हारी दृष्टि की पहुँच से कैसे बचा रहा? शनिदेव ने भी हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है। नंदीश्वर, माया में एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है? अब आप कृपा करके मुझे वह स्थान बता दें तो मैं वहाँ पहुँचूँ। नंदीश्वर ने कहा, अरे यह वह सामने ही तो माता गिरिजा का भवन दिखाई दे रहा है। देखो, वहाँ से विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। आइए आगे जानते हैं विशालाक्ष का शनिश्चर को रोकना। शनिश्चर ने वहाँ से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चले। वास्तव में वहाँ एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन अवस्थित था। उसके चारों ओर असंख्य प्रमथ गण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। शनिदेव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवनादि को न देख सके। शनिदेव को आते देखकर विशालाक्ष तनकर खड़े हो गए। शनि ने देखा कि शिवजी के ही समान रूप, शील, बल वाला विशालाक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है, तो दूर ही बोले, शिवाज्ञा शिशुम द्रष्टुम यामि। शंकर कीकर विष्णु प्रमुख देवनाहम मुनिनाम नुरोधताः। अर्थात, हे शिवजी के सेवक विशालाक्ष, मैं देवताओं में एक प्रमुख भगवान विष्णु तथा मुनि गणों के अनुरोध से प्राप्त शिवाज्ञा के अनुसार ही शिशु को दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनिश्चर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर उन्होंने पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जगजननी पार्वती जी के पास ना जाने दें। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट आऊँगा। शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे बोले, मैं ना तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और ना शिवजी का ही सेवक हूँ। जो देवताओं का दास, विष्णु का पार्षद या शिव का किंकर हो, उससे कहो। शनिदेव ने बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए? कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर एक और डाल देता, परंतु यह तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है, जो शिवजी और बैकुंठनाथ विष्णु को भी कुछ नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय कर शनिश्चर ने हाथ जोड़ प्रणाम किया और बोले, प्रभो, मैं आपके पद, पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा कह बैठा। अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें, अन्यथा मेरा यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा ही। आशा पर भी तुषारपात हो जाएगा। अतएव कृपा कीजिए प्रभु, प्रसन्न हो जाइए नाथ। विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठा क्यों है? तुम्हारे मन में इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। शनिश्चर ने कुछ विचार कर कहा, नाथ, मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। आप अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया था। साथ ही जगजननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के दर्शन तो हो गए, माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। विशालाक्ष बोले, ग्रहेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जगजननी गिरिजानंदिनी के पास जाकर आज्ञा ले आने की कृपा करें। विशालाक्ष ने कुछ दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम भी मेरे पीछे पीछे ना चले आना। जब तक मैं ना लौटूं तब तक यहीं खड़े मिलना।
उन्होंने विश्वास दिलाया, निश्चित रहें प्रभु, मैं यहीं खड़ा हुआ आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। विशालाक्ष उन्हें द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए और जगजननी को प्रणाम कर बोले, माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा के से ग्रहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। आइए आगे जानते हैं पार्वती की आज्ञा से शनि का अंतःपुर में प्रवेश वर्णन। पार्वती जी ने कहा, उसे आने दो वत्स, वह भी सदैव आज्ञा में चलने वाला श्रेष्ठ अनुचर है। विशालाक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा, ग्रहेश्वर, तुम माती की सेवा में उपस्थित हो सकते हो, माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। यह कहकर उन्होंने मुख्य द्वार को कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से ही हर्षित हुए शनिदेव भीतर पहुँचे और जगजननी उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। माता एक अत्युच्च रतनमणि जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उनके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थीं। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चामरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थीं। कुछ अन्य सखियां तांबूल भेंट कर रही थीं, तो कुछ सुगंधित द्रवण अर्पण कर रही थीं। माता ने अपनी देह पर अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए थे। गले में स्वर्ण रत्नादि के दिव्य आहार, हाथों में कणकणादि आभूषण, भुजगदंड का बाजूबंद, कमर में रत्न जटित श्रृंखला, चरणों में नुपुर सुशोभित थे। अद्भुत रूप रश्मिमयी वे माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थीं। उनकी गोद में आदित्य शिशु विद्यमान था। उनके समक्ष अप्सराएं और देवांगनाएं नृत्य कर रही थीं। किन्नरियां और गंधर्वनियां गायन वादन में तल्लीन थीं। इस प्रकार भवन में आदित्य आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था, परंतु सिर नीचा किए रहने के कारण वह कुछ भी ना देख सके। जय गणेश जी। सूर्य पुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करते देख माता प्रसन्न होती हुई बोली, शनिश्चर वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याणार्थ गतिशील रहते हो, अतः आयुष्मान रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोलो और क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। शनिदेव ने कहा, जगजननी, मैं आपके शिशु दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी इस इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। उमा ने कहा, वत्स, शिशु तो मेरी गोद में ही है। मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहे हैं। अब और जो कुछ चाहते हो वह भी कहो। शनिश्चर ने निवेदन किया, मातेश्वरी, संसार में तप ही प्रधान कर्म है। तभी सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तप का ही फल भोगते हैं, शुभ या अशुभ। कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता। अपने ही कर्म फल रूप में उसे देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर या आदि योनियों की प्राप्ति होती है। कर्म फल से ही जीव इंद्रादि की पदवी प्राप्त होती है अथवा ब्रह्मा प्रभृति रूप ग्रहण कर लेता है। कर्म ही उसे पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण कराते हैं। कर्म ही मनुष्य देहधारी को राजा, राजमंत्री, सेनापति, आचार्य आदि बना देता है। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही नीच ऊंच, जाति, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही तिर्यक योनियों में डालता है, वही जीव को वृक्षादि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्प आयु या दीर्घ आयु में भी कारण है, वही जीव को चिंता में डालता है और वही सभी चिंताओं से उबारने में समर्थ होता है।
कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता है और उसी से अपनी गांठ का धन भी निकल जाता है। कर्म से ही मनुष्य को भाई, संतान एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विषयों में आसक्ति अथवा अनासक्ति की भी कर्म का ही फल समझो। यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मरण आदि की प्राप्ति भी किए हुए कर्मों से ही होती है। सभी जानते हैं कि शुभ कर्म से शुभ फल की जीव को जो कुछ भी प्राप्ति, अप्राप्ति या कुप्राप्ति होती है, उस सब का कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक ग्रहित होते हैं उनका फल देर से ही अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वह अगले जन्म में भोगना होता है। हे शिव वल्लभे, यह सब तो मैंने प्राकथन रूप में संक्षेप में ही कह दिया है। वस्तुतः आप स्वयं ही कर्म फलादि के विषय में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मेरी उक्त बातों का आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं है। फिर भी किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्व रूप भी कहना होता है। तृतीय खंड के 5वें अध्याय का वर्णन अभी यहीं समाप्त होता है। फिर से हाजिर होंगे तृतीय खंड के 6ठे अध्याय के वर्णन के साथ। तब तक के लिए जय गणेश जी, जय लमुराय, जय गुरु जी।